2023 में पैसे से पैसा कमाने के तरीके। दोस्तों, पैसा कमाना तो हर कोई सीख जाता है, लेकिन ऐसे बहुत कम ही लोग हैं जो सीख जाते हैं पैसे से पैसा कैसे कमाना है। दोस्तों, अगर आपको अमीर लोगों में शामिल होना है तो ये कला सीखनी ही पड़ेगी, वरना आप पैसे कमाएंगे तो जरूर, लेकिन कैसे खत्म हो जाएंगे ये आपको जरा भी पता नहीं चलेगा। कई बार हम पैसे को सेव करने के, पैसे को इन्वेस्ट करने के कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं, हमारा कमाया हुआ सारा पैसा गायब हो जाता है और जेब भी दोबारा खाली हो जाती है और हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां से हमने शुरुआत करी थी। इसलिए हम आपको बताएंगे ऐसे तरीके जिन्हें अपना कर आप अपनी मेहनत से कमाए पैसे से और पैसे कमा सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो पैसे से पैसा कमाने की कला में आपको बहुत आगे ले जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहला तरीका है इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, अगर आप एक बिजनेस पर्सन नहीं हैं, तो आपको इन्वेस्टमेंट का सही मतलब मालूम भी नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंस दो अलग अलग चीजें हैं। अगर आपको लगता है इन्वेस्टमेंट का मतलब है खर्च कर देना, तो ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलतफहमी है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का मतलब है अपने पैसे को ऐसी जगह लगाना जहाँ पर उसकी वैल्यू, मतलब वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाए। जरा सोच लीजिए, आपने 5 लाख रुपए बड़ी मेहनत से जुटाए हैं, अब वो आप पैसे आप किसी बड़ी मुसीबत के लिए बचा कर रख लेते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपने पैसा तो बनाया, लेकिन क्या आप पैसे से पैसा बना पाए? नहीं दोस्तों, सिर्फ आपने सेविंग की। सोचिए दोस्तों, अगर आप इन्हीं पैसे से प्रॉपर्टी खरीद लेते या सोना ही खरीद लेते, तो आपके वही 2 लाख रुपए और भी बढ़ जाते। उसी 5 लाख की प्रॉपर्टी की कीमत और सोने की कीमत कुछ साल बाद 2 लाख से ज्यादा हो जाती। दोस्तों, यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी और सोने का सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि ये दोनों सेफेस्ट ऑप्शन है। इन्वेस्टमेंट के लिए और भी सारी चीजें जैसे स्टॉक्स, इंडेक्स फंड, आपको जहाँ सुटेबल लगे वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपकी कमाई का पैसा जरूर बढ़ेगा। पैसा सिर्फ बचा कर न रखिए, उसे इन्वेस्ट भी करिए, उससे उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी और कम नहीं होगी। दूसरा तरीका है इन्वेस्टमेंट विद नॉलेज। दोस्तों, ये तो आपने डिसाइड कर लिया, आपको इन्वेस्ट तो करना है, लेकिन कहाँ इन्वेस्ट करना है ये तय करने के लिए अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप सोशल मीडिया पर सर्च करेंगे कहाँ इन्वेस्ट करना सही रहता है। आप पूरे दिन जाने ना कितनी वीडियोस देखेंगे और उसका नतीजा सिर्फ यही होगा और दिन खत्म होते होते आप कंफ्यूजन से घिर जाएंगे। फिर आप अपने 2-3 दोस्तों से या परिवार वालों से सलाह लेंगे और सबकी सलाह अलग अलग होगी और फिर से नतीजा अलग होगा। इस कंफ्यूजिंग नॉलेज की वजह से आप गलत जगह इन्वेस्ट कर डालेंगे और आपका सारा पैसा डूब भी सकता है। इसलिए इन्वेस्ट वहीं करें जहां आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हो। जिस फील्ड की आपको नॉलेज हो वहीं इन्वेस्ट करें, तभी आप अपने पैसे से और पैसा बना पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको इन्वेस्टमेंट की नॉलेज नहीं है तो आप किसी प्रोफेशनल के पास जा सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं। आप किसी बैंक से मदद ले सकते हैं। जब तक आपको किसी चीज में इन्वेस्ट करने की नॉलेज ना हो, तब तक आप बहुत छोटा अमाउंट ही इन्वेस्ट करें। समय के साथ आपको एक्सपीरियंस और नॉलेज दोनों मिल जाएंगे। आपको जानकारी हो जाएगी आपको प्रॉपर्टीज में कैसे इन्वेस्ट करना है, करेंसीज में कैसे इन्वेस्ट करना है और कहाँ इन्वेस्ट करने पर आपका मैक्सिमम कंट्रोल रहने वाला है। नंबर 3, तीसरा तरीका, टू स्पेंड केयरफुली। दोस्तों, आपने अपना पैसा कितनी मेहनत से कमाया है ये सिर्फ आप जानते हैं। आपने पैसा अपने लिए कमाया है और आप इसे खर्च कर देते हैं दूसरों के सामने दिखावा करने के लिए। एक 300 रुपए की टी शर्ट से आपको भी वही कंफर्ट मिलेगा जो आपको 3000 की टी शर्ट से भी मिलेगा। फर्क होगा सिर्फ ब्रांड का। ऐसे ही 80 से 85 हजार का मोबाइल जो कर सकता है, वहीं एक 20,000 का मोबाइल भी वही कुछ कर सकता है। वैसे भी अगर आप एक बिजनेस पर्सन हैं, अगर आप कोई जॉब भी करते हैं, आपको मोबाइल चलाने का समय ही कितना मिलता होगा। अगर आप शो ऑफ करने के लिए लग्जरी चीज पर पैसा खर्च कर रहे हैं, तो इसे केयरलेसनेस नहीं तो क्या कहेंगे। कोई चीज तभी खरीदे जब आपको उसकी जरूरत हो। एक जापानी कहावत है कि भूख से हमेशा 20% कम खाना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर की जरूरत केवल उतनी ही है और बाकी का 20% सिर्फ छलावा भूख है। दोस्तों, लग्जरियस चीजें तो सिर्फ इंसान की भूख है।
और जरूरत उससे बहुत कम की है, और पैसा भी उतना ही खर्च करे जितनी जरूरत है, ताकि बचे हुए पैसों को आप एक्सपेरिमेंट और नॉलेज गेन करने में लगा सके और उससे पैसा बना सके। और चौथा तरीका है नो योर एक्सपेंसेस। दोस्तों, क्या आप अपने एक्सपेंसेस को जानते हैं? दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपका पैसा कहाँ कहाँ और कितना खर्च हो रहा है? ये सेविंग्स को हेल्दी बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। और बेटर सेविंग मतलब बेटर इन्वेस्टमेंट। आपका रोज हिसाब होना चाहिए आपने कितना पैसा कहाँ खर्च किया। आप ये तरीका आज से ही ट्राई करें और 1 से 2 महीने में ही आप अपने एक्स्ट्रा एक्सपेंस को कम कर पाएंगे। आप रोज जितने पैसे खर्च करते हैं उसकी लिस्ट बना लें और हफ्ते के अंत में इस लिस्ट पर नजर डालें, और आप देखेंगे कि आपने कुछ ऐसी चीजों पर पैसे खर्च कर दिए जिनकी जरूरत भी नहीं थी। और फिर नेक्स्ट टाइम आप वो खर्चा करने से पहले खुद से ये पूछ पाएंगे क्या आपको उस चीज की जरूरत थी भी। दोस्तों, इस तरीके को अपना कर आप अपने एक्सपेंसेस को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और अपनी सेविंग्स को बेटर बना पाएंगे। दोस्तों, 5वां तरीका जो आपने अपने माता पिता से भी सुना होगा, कर्ज लेकर घी पीना अच्छी बात नहीं है। लेकिन आजकल कर्ज देने वालों ने एक नई कहावत दे डाली है, जब तक जियो सुख से जियो और कर्ज लेकर घी पियो। दोस्तों, अगर आप पैसे से पैसा कमाना चाहते हैं तो हमेशा पहली कहावत के अनुसार चलें। ये नई कहावत आपकी सारी कमाई ले डूबेगी। और अगर घी पीना ही है तो अपनी कमाई से पिए, कर्ज से नहीं, वरना उस घी की कीमत आपको अपना खून पसीना बहाकर चुकानी पड़ेगी। अगर आप किसी से कर्ज लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, बिना अपने इनकम और एक्सपेंस को जाने क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल करते रहते हैं, तो आप दूसरों का पैसा बना रहे हैं, अपना नहीं। पुराने समय में माना जाता था किसी भी परिस्थिति में कर्ज नहीं लेना चाहिए। वैसे तो आज इन्वेस्टमेंट के लिए और बिजनेस चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ता है, ये बहुत आम है। लोन के बिना बिजनेस चलाना भी एक बहुत बड़ा रिस्क है, और ये लोन सिर्फ बिजनेस पर ही होना चाहिए और पूरी नॉलेज और कंट्रोल के साथ होना चाहिए। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप रेंटिंग हाउस के एक्सपेंस को अच्छे तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं तो अपना घर खरीदना भी उतना जरूरी नहीं है। अगर आप लोन लेकर खरीदेंगे भी तो आपके एक्सपेंसेस फिर भी सेम रहने वाले हैं। जैसे आप आज रेंट देते हैं वैसे आप कल घर की किस्त भरेंगे। हाउस लोन एक अच्छी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं है। अपने पर्सनल कंफर्ट के लिए लोन लेना घाटे का सौदा है। पैसे से पैसा बनाने के लिए आपके पास पैसा होना जरूरी है, सेविंग्स होनी जरूरी है। याद रखिए इस बात को। लोन लेने की बजाय आप छठा तरीका चुन लें, हर साल अपनी इनकम को बढ़ाना। दोस्तों, आपके एक या एक से ज्यादा इनकम सोर्सेज हो सकते हैं। अगर आप सिर्फ जॉब करते हैं, हमेशा ऐसे आइडियाज पर काम करें जिससे आपकी सैलरी बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाएं। इम्प्रूवमेंट इज द की टू प्रमोशन। हो सकता है आपका पीजी है या आप रेंट पर कम दे देते हैं, तो वहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट पर इन्वेस्टमेंट करें। या आपका कोई सोशल मीडिया अकाउंट भी इनकम सोर्स है तो उसे भी इम्प्रूव करें, क्योंकि किसी भी प्रोफेशन में आपका मेन पर्पस होना चाहिए इनकम को बढ़ाना। दोस्तों, ये ऐसे कुछ तरीके हैं जिनकी शुरुआत आप आज से ही कर सकते हैं। इसके बाद आप अपनी सेविंग में फर्क खुद देखेंगे। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत इन्हीं तरीकों से करेंगे तो आप अपने पैसे से और पैसा बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, आज की वीडियो में ही इतना ही। आपको कौन सा तरीका सबसे बेहतरीन लगा, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।